आज मैं आपके सामने ब्लाउज सिलने वाली हूँ और साथ में बताऊँगी कि अगर ब्लाउज ढीला या टाइट हो जाए तो उसका आप लोग अल्टर कैसे कर सकती हैं। ये तो मैं नया ब्लाउज सिल रही हूँ, कल तीज है, देना है, तो सोची हूँ कि सूट का मतलब 2 टॉपिकों पे वीडियो अपलोड की हूँ। आज तीसरा मेरा है कि मतलब ब्लाउज का अल्टर कैसे करेंगी आप लोग। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मुझे दूसरा कुछ नहीं करना है। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मेरी तरह व्यस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्टर का काम बहुत बेस्ट है। जो सिस्टर बहनें मान लीजिए थोड़ा सा भी सिलाई जानती हैं, चाहे केवल मशीन चलाना जानती हैं, उनके लिए ये बेस्ट टिप्स है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, कस्टमर के डिमांड के अनुसार हम लोगों को करना रहता है। तो सबसे पहले हम लोगों को सही नाप लेना ज़रूरी है। ब्लाउज में हम लोगों को चेस्ट नापना होता है, कमर, बाजू, गला, ये ब्लाउज में नापा जाता है कि मतलब आप लोग कैसे, मान लीजिए अगर आपके पास मापी है, ब्लाउज का मापी है, तो उससे आप लोग लेकर के नाप सकती हैं। जैसे मैं अपना ब्लाउज का नाप लेती हूँ, मैं तो मापी से नापती रहती हूँ। जो ब्लाउज मेरे पास सिलवाती हैं तो अपना नाप दे करके जाती हैं ब्लाउज से ही, तो मैं अधिकतर ब्लाउज के नाप से ही सिलती हूँ। तो उसी तरह से आप लोग भी मतलब उसमें देख सकती हैं कि कैसे कैसे नापना है। नाप करके उसका हम लोग अल्टर करते हैं। अगर कपड़ा है, अधिकतर ब्लाउज में हम लोगों को रेडीमेड में आता है कि ढीला है, टाइट है, यही सब करना रहता है। लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत ब्लाउज सिलना जानते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं इस काम को। ये काम बिल्कुल इजी है, आसान है और पैसा भी इसमें है। अगर आप लोग शहर में रहते होंगे तो इसमें ज़्यादा इनकम है, क्योंकि शहर में हर कोई काम करता है, उनके पास टाइम नहीं रहता है छोटे छोटे काम करने के लिए। तो ये वाला काम करके आप लोग आसानी से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग कंधा कितना का रखना है, गला कितना रखना है, साइड से सिलाई कितनी लगानी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और अस्तर वाले कपड़े, मान लीजिए कॉटन का कपड़ा का थोड़ा अलग मेजरमेंट होता है, अस्तर वाले का थोड़ा सा अलग होता है। तो पहले से ही हम ब्लाउज सिल रहे हैं, तो सोचे हैं कि थोड़ा ब्लाउज पे भी अल्ट्रेशन का काम आप लोगों को बता दूं, ताकि फ्रेंड्स को जानने में सुविधा रहेगी। तो जब बात हम करते हैं अल्ट्रेशन की, तो ये ब्लाउज थोड़ा ढीला है, इसे टाइट करने के लिए साइड से सिलाई खोलेंगे और अंदर से जो कपड़ा रहता है हम लोग 2 इंच, मैं तो अपने ब्लाउज में 2 इंच छोड़ती हूँ बगल में, कि कभी भी मान लीजिए आप लोग भी अगर सिलती होंगी तो बगल में कपड़ा आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कभी भी कस्टमर को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग खोल करके ढीला कस कर सकती हैं। रेडीमेड की तरह अगर नहीं छोड़ेंगे, जैसे रेडीमेड में सूट आ जाता है, मेरे पास सूट आया हुआ है अल्टर करने के लिए, तो मेरी कस्टमर बोली थी कि थोड़ा इसको ढीला कर दीजिएगा। तो वो बिल्कुल बारीक, रेडीमेड में बिल्कुल बारीक किनारे सिलाई चली रहती है, उसमें जगह नहीं रहता है। आप लोग कभी ख्याल करिएगा, उसमें बगल में जगह नहीं रहता है, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग अपने जब भी कपड़ा सिलिएगा उसमें 2 इंच 1.5 इंच ज़रूर मार्जिन छोड़िएगा। उससे हम लोगों को फ़ायदा रहता है कि हम लोग अपने कपड़े को ढीला भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं, कभी भी अल्टर के लिए काम आएगा तो सही रहता है। तो अगर ब्लाउज टाइट है तो अंदर से छोड़ा हुआ कपड़ा रहेगा, तो हम लोग थोड़ा सा छोड़ करके सिल देंगे तो उसको सही हो जाएगा। गले का साइज बदलना है तो या छोटा कटिंग और पाइपिंग लगाना है, बड़ा करना है, ये सब अल्टर का काम होता है। आस्तीन छोटी है, लैस या बॉर्डर लगाना है, तो इसको भी हम लोग अल्टर में कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का पहले का ब्लाउज है तो समय के अनुसार सब कुछ चेंज होता रहता है, तो उसको भी हम लोग नया मॉडल दे करके अल्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। ऐसा लेकर के मेरे पास कस्टमर आती हैं कि थोड़ा सा इसको अलग से बना दीजिए,
मैं तो करती हूँ उसमें, मान लीजिए बाजू वाजू खोल करके नया डिजाइन नया लुक दे देती हूँ। आप लोगों को जैसा ठीक लगेगा वैसा आप लोग करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यही अल्ट्रेशन का काम होता है कि हम लोगों को ब्लाउज का मेन राज होता है फिटिंग, और कोई राज नहीं होता है। तो जब हम लोग फिटिंग करते हैं तो उसको सही से हम लोगों को करना पड़ता है। यहाँ तो मैं ब्लाउज सिल रही हूँ, लेकिन जब रेडीमेड आपके पास आएगा तो आप ध्यान से देखिएगा कि उसमें सब कुछ छोटा दिया रहता है, मतलब कोई ढंग का नहीं रहता है। रेडीमेड में होता है कि बस ऐसे ही सिल के लोग दे देते हैं, उसमें साइज भी लिखा रहता है लेकिन वो परफेक्ट होता नहीं है। तो जब आप ऑल्टर करेंगी तो उसका अच्छा इनकम है। आप अपने जिस जगह पर हैं उस जगह पर आप उस ब्लाउज का अच्छा रेट ले सकती हैं। मैं तो किसी का अल्टर करती हूँ तो सिलाई तो मेरे यहाँ 80 रुपया है। तो ज़्यादा काम रहता है तो मैं तो 50 रुपया ले लेती हूँ। अगर थोड़ा सा केवल साइड से फिटिंग मारना रहता है तो कम ही लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है कि अल्टर जब करेंगी, सिलाई करती हैं तो आपको अल्टर भी करना आ जाता है। उस काम को छोड़िएगा मत, उसमें समय नहीं लगता है लेकिन पैसा ज़्यादा बनता है। तो अल्टर के काम में मान लीजिए रेडीमेड कपड़ा में ठीक रहता है, केवल एक सिलाई उसमें चली रहती है, ज़्यादा सिलाई नहीं चली रहती है। तो जब हम लोग भी कपड़ा सिले तो बगल में कपड़ा छोड़ देना चाहिए कि कभी भी अल्टर का काम आए, चाहे दूसरे के यहाँ भी ले जाए, चाहे अपने घर पे वो खुद करना चाहे तो आसानी से वो कर सकती है। मेरे के यहाँ के कस्टमर खुश रहती हैं, कहती हैं कि आप बगल में कपड़ा छोड़ती हैं, हम लोगों को इससे आसानी रहती है। मान लीजिए लड़कियां शुरू में शादी होती है तो दुबली पतली रहती हैं, बाद में थोड़ा हेल्दी हो जाती हैं लोग, तो ख़ास तौर से वो लोग ज़्यादा छोड़वाते हैं कि साइड में कपड़ा छोड़ दीजिएगा मेरे लिए। तो मैं छोड़ देती हूँ। तो मुझे तो मेरी आदत बन गई है बगल में कपड़ा छोड़ने के लिए, ताकि वो कभी भी ढीला करना चाहेंगी तो उनको आसानी रहेगा, अपना खोल करके पहन लेंगी। मैं 3 सिलाई भी बगल से लगाती हूँ कि उन लोगों को कुछ करना भी ना पड़े। ढीला करने के लिए बस एक सिलाई बगल का खोल देंगी तो उनको ईजिली आ जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं रहेगा। इसी तरह से आप भी अपना ब्लाउज सिलिएगा तो इन सारे ट्रिक को, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर कभी भी पहने तो उसको प्रॉब्लम ना हो। जब उसको प्रॉब्लम नहीं रहती है तो इससे हम लोगों को कस्टमर जुड़े रहते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है तो हम लोग बातों से भी डील कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। असली राज ब्लाउज का फिटिंग में ही होता है। जितना आप बेस्ट फिटिंग दे लेंगी उतनी अच्छी टेलर आप कहाएंगी। अगर फिटिंग नहीं दे पाएंगी तो लोग बोलती हैं कि मेरा तो बिगड़ गया है। डायरेक्ट थोड़ा सा भी कुछ कम होगा तो उसको हम लोग जानते हैं, लेकिन कस्टमर सामने से नाम क्या देते हैं कि ये तो बिगड़ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितना हो भी बिगड़ा रहेगा उसको हम लोग बना देते हैं। हम लोगों के पास काम आता है तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा है, बस इसमें ये करना है, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। और मैं बना करके देती भी हूँ उनको। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है अल्टर करने के लिए। दूसरे का भी रहता है, वो दूसरे के यहाँ भी ले जाए तो इजीली कोई कर ले। तो आप लोग फ्रेंड्स बगल में कपड़ा ज़रूर छोड़िएगा, चाहे सूट काट रही हो, चाहे ब्लाउज काट रही हो, कुछ भी काटिए, बगल में कपड़ा ज़रूर छोड़िए ताकि आपका कस्टमर खुश रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना रहे। अल्टर से जितना चाहें आप उतना कमा सकती हैं। हाँ, शुरुआत में थोड़ा देर लगती है, उसको जब आप करने लगेंगी तो आपके कस्टमर भी वैसे ही बन जाते हैं। अगर ब्लाउज में आप मास्टर हैं तो आपके अच्छे खासे कस्टमर बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी काम देखी करके होता है एक दूसरे से, अरे वहाँ पे ले चलिए, तुरंत बन जाता है। कस्टमर से कस्टमर की पहचान हो जाती है। जैसा आप काम करेंगी वैसे ही आपके कस्टमर भी बनेंगे। ये मत सोचिएगा कि ये छोटा काम है। मैं तो यही जानती हूँ कि कोई काम छोटा नहीं होता है। मेरे पास इस समय 4 सूट रखा हुआ है अल्टर करने के लिए, तो मैं इसको बाद में करूँगी। टाइम नहीं है, तीज का ब्लाउज था, सबको देना था, तो मैं तो इसी में लगी रही। उसका एक है कि रेडीमेड है, एक कॉलर है तो उसको टाइट हो रहा है, तो कॉलर निकाल करके पीछे से गला बना दूँगी तो उसका काम तो हो जाएगा। एक का है सूट कि वो लंबा है
और बीच में से खुला हुआ है। तो बोली है कि बीच का बंद करके बगल से खोलना है। तो कस्टमर की ऐसी ही डिमांड होती है, उसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस कस्टमर की बातों को हम लोगों को ध्यान से सुनना रहता है कि कस्टमर अपने रेडीमेड कपड़ों में क्या चाहता है। ये तो मेरा सूट की बातें हो गई। ब्लाउज में भी यही सब आती है समस्याएं। ब्लाउज में ज़्यादातर गले की बात आती है, बगल से फिटिंग की बात आती है, बाजू छोटा या लंबा की शिकायत आती है, यही सब आती है। तो उसको हम लोग मैनेज करेंगे तो उससे भी अच्छा खासा पैसा बनता है। मैं तो करती भी हूँ, दूसरों को बताती भी हूँ, आपको भी बता रही हूँ। कोई नहीं लेकर के आता है, बताता है कि मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ है, तो मैं जब खाली रहती हूँ, फ्री टाइम रहता है, तो मैं बोल देती हूँ कि लेकर के आइएगा, मैं बना दूँगी। इसलिए मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं रहती है, समय की ज़रूर कमी हो जाती है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि मैं दुकानदारी भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, प्लस वीडियो भी बनाती हूँ। बहुत ये सब मैनेज करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, और इसमें भी खेती बाड़ी का भी काम है। सब कुछ मैनेज करने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। और वीडियो आप लोगों से बातें करने में मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए मैं वीडियो भी बनाती हूँ, ताकि अपनी माताएं बहनें जो भी मेरा वीडियो देख रही हैं, मैं उनसे कुछ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं, अपनी बातें बता सकूं। जो परेशान हैं, जो 2 पैसे की अर्निंग नहीं कर पा रही हैं, सोच रही हैं कि सिलाई छोटा काम है, जो भी उनके मन में ख्याल आता हो, तो ऐसा है नहीं, मैं कर रही हूँ, बहुत बेस्ट चीज़ है। इसमें कुछ लगना है नहीं, पैसा भी नहीं लगना है। हर किसी के पास सिलाई मशीन रखी पड़ी उसी तरह से है। आप मशीन को यूज नहीं करेंगी तो वो भी बिगड़ जाती है, लेकिन जितना ही आप यूज करेंगी तो आपका यूज भी हो जाएगा, 2 पैसे की अर्निंग भी हो जाएगी। बस करने की देरी होती है हम लोगों को। जिस काम में आप जितना ही मन लगाएंगी वो काम उतना ही बेस्ट होगा। जिस तरह से हम लोग किचन में जितना ही मन लगा करके काम करते हैं, उतना ही उसका स्वाद और निखर कर आता है। उसी तरह से हम लोगों का बिजनेस भी है, जितना ही मन से हम लोग करेंगे रिजल्ट उतना ही बेस्ट मिलता है। करना तो अब आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाह रही हैं, कैसे करना चाह रही हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स बिजनेस इसी तरह से की जाती है, छोटे से शुरुआत करके हम लोग बड़े लेवल पर लेकर के चले जाते हैं। आज हमारे पास 1 कस्टमर रहेंगे, 2, कल 10 हो जाएंगे, इसी तरह से कस्टमर बढ़ते हैं। और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। जितना ही आप काम मेहनत और ईमानदारी लगन से करेंगी वो काम और ग्रोथ होगा, क्योंकि जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं तो उसमें ग्रोथ कैसे होगा। देखिए यही मेरी छोटी सी दुकान है जो आप लोगों को पीछे दिख रही है, बहुत अच्छी भी चलती है, मैं भी खुश रहती हूँ, आप लोगों से शेयर भी करती हूँ, दिखाती भी हूँ। कोई वीडियो में अपने कस्टमरों को भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।